नमस्ते सिवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान। एडमिशंस आर ओपन नाउ फॉर क्लासेस 8th to 12th फॉर JEE, NEET एंड ओलंपियाड्स। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो हो गया है जिसकी गूंज अब सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है। वामपंथ, फिर कांग्रेस और उसके बाद करीब 1.5 दशक तक राज करने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस आज बंगाल ने एक नया इतिहास लिख दिया है। दोस्तों, जिसे लोग ममता का अजय गढ़ कहते थे, वहां आज मोदी की लहर ने ऐसा परचम लहराया है कि सारे सियासी पंडित हैरान है। 294 सीटों वाली विधानसभा में जहां बहुमत का आंकड़ा 148 है, वहां बीजेपी 190 का जादुई आंकड़ा पार कर गई है। सोचिए जरा, 2011 में जिस पार्टी का बंगाल में खाता तक नहीं खुला था, 2016 में जिसे सिर्फ 3 सीट ही मिल पाई थी और 2021 में 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्ष बनी थी, आज उसी बीजेपी ने 40% से ज्यादा वोट शेयर के साथ बंगाल में खेला खत्म कर दिया है। उत्तर बंगाल हो, जंग महल हो या सीमावर्ती इलाके, हर जगह कमल खिला है और टीएमसी सिर्फ कुछ शहरी इलाकों तक सिमट कर रह गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? दीदी के इस मजबूत किले में सेंध लगी कैसे? आज आपको बिहार न्यूज एक्सप्रेस में 7 पॉइंट में डिकोड करेंगे बंगाल की इस ऐतिहासिक जीत की इनसाइड स्टोरी। आइए जानते हैं 7 वो कारण। पहला कारण, दीदी के खिलाफ साइलेंट सुनामी यानी कि एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर। बंगाल में इस बार रिकॉर्ड 92% से ज्यादा वोटिंग हुई। राजनीति का सीधा नियम है, जब बम्पर वोटिंग हो तो समझो जनता सत्ता बदलने के मूड में है। यह ममता सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर थी। दूसरा कारण, गेम चेंजर साबित हुआ SIR यानी कि वोटर लिस्ट की सफाई। इस चुनाव का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। 91 लाख से ज्यादा फर्जी और बाहरी वोटर्स हटाए गए। नतीजा, असली जनता ने जमकर वोट किया और फायदा सीधा बीजेपी को हुआ। तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा आरजी कर कांड का आक्रोश। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे बंगाल की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। महिला सुरक्षा के इस मुद्दे ने आम लोगों और महिलाओं के मन में टीएमसी के प्रति भारी गुस्सा भर दिया था, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा। चौथा कारण, मोदी का चेहरा और राष्ट्रवाद। टीएमसी की कल्याणकारी योजनाएं इस बार धरी की धैर्य रह गई। बीजेपी ने अपना पूरा कैंपेन प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे, मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द रखा। लोकल बनाम नेशनल की लड़ाई में मोदी मैजिक भारी पड़ा। पांचवा कारण, खौफ मुक्त मतदान यानी कि डर के आगे जीत है। बंगाल चुनाव में हमेशा हिंसा का डर रहता था, लेकिन इस बार भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हुई। लोगों ने बिना डरे निडर होकर अपने घरों से निकलकर वोट डाला। छठा कारण, ध्रुवीकरण और हिंदू वोटर। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों को साथ देने का आरोप लंबे समय से लगते रहा है। इस बार बंगाली समाज और हिंदू वोटर्स ने एकजुट होकर इस राजनीति के खिलाफ अपना गुस्सा ईवीएम पर निकाला। सातवां और आखिरी कारण, अमित शाह की चाणक्य नीति और बूथ मैनेजमेंट। हवाबाजी से चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं जमीन पर। अमित शाह ने वोटिंग से ठीक पहले 15 दिन बंगाल में डेरा डाला, 50 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए, एक एक बूथ को मैनेज किया और कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश भरा कि उन्होंने जीत की पटकथा ही लिख डाली। तो दोस्तों, भवानीपुर जैसे टीएमसी के गढ़ में भी इस बार मुकाबला कांटे का रहा। बंगाल ने साबित कर दिया कि राजनीति में कोई भी कुर्सी परमानेंट नहीं रहती। विकास, राष्ट्रवाद और संगठन की ताकत ने बंगाल में एक नए युग की शुरुआत कर दी। अब देखना यह है कि बंगाल का यह सियासी भूकंप आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में क्या नए गुल खिलाता है। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी की इस हार का
सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।